हेलो गाइस, वेलकम टू मास गेम ऑनलाइन यूट्यूब एजुकेशन चैनल। जैसा कि हमारी चल रहा था टॉपिक हमारा, जैसे एसआई और सीआई जो था हमारा टॉपिक, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, वो तो ख़त्म हो गया, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का। अब जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज का स्पेशल टॉपिक जो सिर्फ चक्रवर्ती ब्याज में ही पूछ जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, सीआई, कंपाउंड कंपाउंड अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट और इसका मतलब क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज। ब्याज के ऊपर जो ब्याज मिलता है वो चक्रवर्ती। इसमें हम कौन से क्वेश्चंस करेंगे वो हम देख लेते हैं। वो है रेट एंड टाइम बेस्ड। ये रेट एंड टाइम बेस्ड है। इसके अंदर 3 से 4 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। अपने 3 से 4 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। पहले हम एक बार देख लेते हैं, पहले हम एक प्रिंसिपल ले लेते हैं, समझ लेते हैं कि रेट और टाइम में क्या क्या इंतर हो, क्या क्या कैसे क्वेश्चंस आते हैं। पहले हम एक नॉर्मल ले लेते हैं। सपोज कीजिए जो रेट है वो 10% है, जो दर है चक्रवर्ती ब्याज की दर सपोज कीजिए 10% है, प्रिंसिपल है हमारा 10%, 10,000, प्रिंसिपल हमारा 10,000 है। आफ्टर 1 ईयर क्या हो जाएगा हमें पता है जी, इसका हो जाएगा 11,000। क्यों होगा, इसका 10% ऐड हो गया, 10% ऐड हो गया। अब बारी आती है अमाउंट टू आफ्टर 2 ईयर। ये फर्स्ट ईयर का है और ये सेकेंड ईयर का है। अब हमें पता है कि जैसे कि ये 11,000 हो गया, तो अब प्रिंसिपल के ऊपर 10% नहीं मिलता, प्रिंसिपल के ऊपर 10% मिलता, इसके ऊपर 10% मिलता है। तो इससे क्या होता है, इसका भी ब्याज इसके अंदर जुड़ जाता है। तो जैसे कि ये 11,000 था, तो इसमें वन है, ये जो था इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट भी मिल गया, अमाउंट हमारा यहाँ जुड़ गया। 10,000 के ऊपर इंटरेस्ट था 10%, वो हमारा यहाँ आ गया। फिर इसके ऊपर जो 10% था वो भी जुड़ गया, तो हमारा क्या हो जाता है 12,100। तो इसमें हमें क्या पता चला, इसमें हमें पता चला कि ये तो जुड़ता है। अगर हम इसको ना देखें, ऐसे कर दे, तो हमें पता चलता है कि ये इसका 10% ऐड हुआ है। तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा, इसका 10% इसके साथ में ऐड हो जाएगा। तो इसका 10% क्या हो जाए, एक तो हो जाएगा ये, प्लस इसमें जो ब्याज मिला, क्या मिला, 1100 का जो ब्याज मिला था, सॉरी, अपने यहाँ तक तो पूरा अमाउंट ऐड हो गया। अब हम इसका जो इंटरेस्ट है वो भी इसमें ऐड कर देंगे। जैसे कि 12,100 का कितना इंटरेस्ट आया, तो हमें पता है 1,210, तो हमें पता है इसका 13310 होता है। आफ्टर 4 ईयर क्या होता है, इसका 10% ऐड हो जाएगा, इसका 10% ऐड हो जाएगा। और A4 की वैल्यू क्या आएगी, इसका 10% ऐड हो जाएगा। या हम ये कहें ये 100% है, या हम इसको ये भी मान सकते हैं, इसको हम प्रिंसिपल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, प्रिंसिपल पहले 10,000 था, ये इसमें ऐड हो गया। इसको भी अगर हम प्रिंसिपल मान लेते हैं कि ये प्रिंसिपल है, तो ये इसका क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया, 10% ऐड हो गया। जब हमने इसको प्रिंसिपल माना तो इसका 10% ऐड हो गया। देखिए, इसको हमने प्रिंसिपल मान लिया और ये इसका 10% ऐड हो गया, तो इतना हो गया। ये आफ्टर 3 ईयर इतना होगा। इसका 10% का मतलब क्या हो गया, इसमें जो अब हमने जितना भी इसमें जो ऐड किया था ना इंटरेस्ट, वो यहाँ पे सारा निकल गया। इसमें क्या होगा, सपोज कीजिए 13,310 हो रहा है, ठीक है। अब हम इसका 10% भी इसमें ऐड कर देंगे, तो वो कितना होगा, 1,331, ये जुड़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 14,641, जैसा कि हमने देखा है। देखिए इसमें हो क्या रहा है, जो अमाउंट है ना वही प्रिंसिपल बन जाता है। जैसे कि ये पहले प्रिंसिपल था, फिर इससे क्या निकला, हमारा अमाउंट निकला, ठीक है। फिर ये अमाउंट जो है ये प्रिंसिपल बन गया, फिर इससे अमाउंट निकल गया। अब ये अमाउंट है, फिर से प्रिंसिपल का रूप ले लेता है, फिर हमारा अमाउंट निकल गया। हमारे होता क्या है, चक्रवर्ती ब्याज के अंदर जो अमाउंट मिला है वही प्रिंसिपल हो जाता है और उसके ऊपर 10% मिलता है। मतलब इसमें ब्याज भी ऐड है उसके ऊपर। अगर हमारा चक्रवर्ती ब्याज होता तो हम क्या लिखते, अब आप वो देखिए, सोचिए, सपोज कि देखिए, अगर मैं मानता हूँ यहाँ पे ऐसा ही होता, प्रिंसिपल है हमारा 10,000,
ठीक है। और अमाउंट जो है हमारा वो कितना होता था 11,000। हमें पता है इसका 1,000 क्या मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया, 10% इंटरेस्ट मिल गया। अब वापस से इसमें इसका 10% इंटरेस्ट मिलता। A2 अमाउंट हमारा कितना हो जाता, ये तो होता 11,000 तो होता, प्लस इसका 10 प्लस क्या होगा, इसका 10% और ऐड हो जाएगा, वो कितना है 1,000, तो ये हो जाता 12,000। ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट ईयर क्या होता है, ये 12,000 तो यहाँ पे आ जाता। ठीक है। अमाउंट 3 इसका ही 10% ऐड होता फिर से, ये होता है हमारा किस में, साधारण ब्याज में। साधारण ब्याज के अंदर सिर्फ इसी का इंटरेस्ट मिलता है। इसका इंटरेस्ट पहले मिला 1,000, फिर इसका इंटरेस्ट मिला 1,000, ऐसे ऐड हो जाता है। तो हमने देखा कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है उसमें सिर्फ जो पहला जो अमाउंट होता है प्रिंसिपल उसी पे मिलता है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में अलग अलग मिलता है। देखिए अब इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो हम एक बार वो चीज़ लिख लेते हैं। एक क्वेश्चन लिख लेते हैं हम, इसको लेते हैं हम टाइप 1, टाइप फर्स्ट लेते हैं। और क्वेश्चन है 10,000 रुपये 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट से बढ़कर 12,100 रुपये हो जाते हैं, तो रेट बताएं। देखिए एक तो होता है ये रेट बताएं, अब हम ये कैसे बताएं, अब आप वो चीज़ देखिएगा। देखिए इसे फॉर्मूले देखिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, 10,000 रुपये 2 साल में CI की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 12,100 रुपये हो जाते हैं। तो 100 रुपये क्या है हमारा प्रिंसिपल दे दिया, यहाँ पे हमें टाइम दे दिया, यहाँ पे हमें क्या दे दिया अमाउंट। अमाउंट कौन सा दिया है हमें 2 ईयर वाला, 2 साल बाद। तो हम देखिए अब इसमें हम एक तरीका तो होता है कि हम ये देख लें हमें इंटरेस्ट कितना मिला है। इंटरेस्ट मिला है हमें 2,100, किसके ऊपर मिला है हमें 10,000 के ऊपर, इंटू 100, 1 2 1 2 1, तो ये कितना मिला 21% मिला है। मगर इंटरेस्ट कितना है 2 ईयर का, 2 ईयर का इंटरेस्ट हमारा 21% है। अगर हम ER मेथड देखें तो ये 10% का होता है। किसका होता है 10%, क्योंकि पहले साल में 10% मिलता है और अगले साल में अगर हम लेते हैं तो वो 21% हो जाता है। तो ये जो है हमारा 10% है, तो एक साल का जो इंटरेस्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 10%। तो ये हमारा एक तो हो गया ये मेथड। ये कौन सा है, ये हमारा ER वाला मेथड है। ER वाला हमने क्या किया, इंटरेस्ट ले लिया 10,000 के ऊपर इतना इंटरेस्ट आता है, कितने साल का 2 साल का इंटरेस्ट इतना आ रहा है। ये इसका कितना परसेंट है 21% है, इसका 21% है ये इंटरेस्ट, 2 साल में 21% है, तो एक साल में कितना होगा 10% होगा। कैसे, क्योंकि हमें ER रेट पता है, पहले साल में 10% होता है, ठीक है, दूसरे साल में 21% होता है, और तीसरे साल में कितना हो जाता है 33.1% हो जाता है। ये होती है हमारी 10% की CI रेट के हिसाब से फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ये चीज़ हमें पता है ER में पड़ी। अब हम देखते हैं दूसरा मेथड। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है, एक फॉर्मूला होता है। पहले हम सीधा फॉर्मूले को लिखते हैं और उसको फॉर्मूले में लिख देते हैं। जैसे कि इसमें होता है हमारा T2 माइनस T1 A2 डिवाइडेड बाई A1, इसको अप्लाई करें तो 2 आ गया, √12100 डिवाइडेड बाई 100 है, सॉरी कितना है ये 10,000 है, ये 10,000 है, 10,000 लिख दिया मैंने। ये आ गया हमारा 121 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। इसका आ गया हमारा 11/10, एक है, एक हमें ब्याज, क्योंकि ये हमारा अमाउंट हो गया, ये हमारा प्रिंसिपल, एक अमाउंट मिला कितने पे 10 प्रिंसिपल पे इंटू 100,
ये 0 सी 0, ये कितना है 10%। एक तो होता है ये हमारा फॉर्मूला, इससे हम निकालते हैं। अब हम देखेंगे कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, हमें ये भी चीज़ पता होनी चाहिए क्योंकि हम पढ़े। देखिए ये फॉर्मूले की बात हम करते हैं, उससे पहले हम एक चीज़ जान लेते हैं, क्या कि हमने किया कैसे। ये एक फॉर्मूला था जिसके अंदर हमने पुट किया A2, मतलब जो लास्ट की जो अमाउंट है या रुपए दे रखे हैं वो हमने ऊपर लिख दिए, जो नीचे जो दे रखा है वो T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 का मतलब है कितने ईयर का गैप है, ईयर का जो गैप है वो है ये। अब हम ये तो होता है हमारा क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं फॉर्मूला कहाँ से है, क्या चीज़, ये वाला फॉर्मूला। अब हम इस फॉर्मूले के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद में ऐसा एक और क्वेश्चन कर लेंगे जिससे हमें पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मूले के बारे में। T2 माइनस T1 अंडर रूट A2 डिवाइड बाई A1, ठीक है। A2 जो है वो है हमारा लास्ट अमाउंट, लार्ज जो आखिरी जो अमाउंट होता है वो है हमारा, और वो अमाउंट बड़ा होगा क्योंकि वो पहला अमाउंट भी है। ये है हमारा फर्स्ट अमाउंट जो कि स्मॉल होगा, ठीक है। अब ये क्या है हमारा T2 माइनस T1, ये क्या है टाइम गैप, जो कितने साल का अंतर है, 2 साल का है, 3 साल का है, वैसे अंतर कितना है वो देखिए। जैसा कि अब मैं एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। हमारा क्वेश्चन था कि 10,000 रुपये 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से 12,100 रुपये हो जाते हैं, तो वो कितना होता है, कितना हो जाते हैं 12,100 रुपये। पहला कितना था 10,000 था, कितने साल में 2 साल में, देखिए गैप आ गया 2 साल का। और ये हमने सीधा फॉर्मूला लिख दिया, ये कटा अंडर रूट है 2 है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, अगर ये अंडर रूट हटा देते तो हम 11/10 लिख देंगे। ये हमारी अमाउंट होती है, ये हमारा प्रिंसिपल होता है। एक जो ज़्यादा है वो क्या है, वो है हमारा इंटरेस्ट। एक ज़्यादा है 10 पे, एक ज़्यादा है इंटू 100, तो ये आ गया हमारा 10%, ये आ गई हमारी रेट। इससे हम क्या निकालते हैं, रेट। अब बारी आती है कि ये फॉर्मूले में हमने इसे पुट करना सीखा है, ये फॉर्मूला कहाँ से है। देखिए एक ये चीज़ होती है कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, P1 प्लस R/100 T माइनस P, ओके। ये जो चीज़ होती है ना, ये क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं 100 प्लस R/100 इंटू T। ये जो चीज़ होती है ये क्या होती है, ये फॉरवर्ड होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सपोज कीजिए हमें नेक्स्ट ईयर का निकालना है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर क्यूब ऐसे करते हैं हम। फिर जब हमें वापस आना होता है तब हम करते हैं उसको गिरा देते हैं। तो इसी वजह से ये अगर आप चाहें तो उसको इतना सा भी लिख सकते हैं अपॉन 100 प्लस 1। अब सपोज कीजिए ऊपर क्या था हमारा 10% था, तो यहाँ पे लिखते थे हम 10 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 स्क्वायर। ये कितना होता है हमारा 11 डिवाइडेड बाई 100, 11 डिवाइडेड बाई 110 हो जाएगा। ये 110 हो गया, ये कटा 11 डिवाइडेड बाई 10 स्क्वायर 121 डिवाइडेड बाई 100। आप ये देख लो ये चीज़ क्या कर रही है, फॉरवर्ड में जा रही है, ये अग्रसर हो रही है, आगे की ओर जा रही है, तो हमारी क्या है ये स्क्वायर वगैरह हो। अब हमें इससे रिवर्स जाना है तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट लगा देंगे। कितना, ये टाइम क्या है 2 साल, क्वेश्चन में भी हमें दी गई थी 2 साल के लिए, तो हम 2 साल के लिए लगा देंगे। तो ये 121 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, 11 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा। एक हमारा क्या है इंटरेस्ट है, एक इंटरेस्ट किसके ऊपर है 10 के ऊपर है, इंटू हम 100 कर रहे थे, तो ये क्या आ गई हमारी 10% रेट आ गई। इसे कहते हैं फॉरवर्ड और इसे कहते हैं बैकवर्ड। जब हम फॉरवर्ड करें तो हमने स्क्वायर क्यूब किया, जब हम रिवर्स आए तो हमने क्या किया, अंडर स्क्वायर किया, अंडर क्यूब रूट भी करेंगे अभी हम। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये फॉर्मूला, ये तो एक ट्रिक होती है, आपको सिर्फ इतना ही पता जाएगा कि ये एक क्या है, ट्रिक है।
इसे नोट कर लीजिए। हमने ये बताया कि ये ट्रिक बनी कहाँ से। ट्रिक अगर जब हम ये पता चल जाता है कि ट्रिक कहाँ से बनी, तो हमें पुट करने में जो होती है वो आसानी होती है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन, जिससे क्या होगा, हम इस ट्रिक को पुट करना, या मैं यूँ कहूँ कि हम इसको यूज़ करना सीख लेंगे। क्वेश्चन ले लेते हैं हम। चलिए एक कई सारे क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, वो देख लेते हैं हम। 10,000, ठीक है, 3 ईयर, ये हमारा टाइम है। ये आएगी हमारी अमाउंट है 13,310। अब हम लिखेंगे रेट क्या होगी, क्या चीज़, रेट कितनी होगी। ये आ जाएगा हमारा दूसरा। और अब हम तीसरा भी ले लेते हैं। 7,500, 2 ईयर, 10,800। अब हम इनके निकालेंगे। 5,000, 2 ईयर, 6,050, ठीक है। अब हम ये निकालेंगे। देखिए हम क्वेश्चन कैसे पुट करते हैं, हम सीधा हमारा जो वो जो ट्रिक थी, जो शॉर्ट मेथड था, उसमें पुट करेंगे। हम इसका निकालेंगे, हम लिखेंगे 10,000। 10,000 कहाँ आएगा, नीचे आएगा। ये चीज़ याद रखनी है आपको, 10,000 नीचे आएगा। और ये हमारा क्या है, क्यूब रूट है। क्या है, क्यूब रूट है। यहाँ से 1 से बनेगी। अब हमें पता है 11 डिवाइडेड बाई 10 का क्यूब रूट है 1 आ रहा है 10 के ऊपर इंटू 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई हमारी 10%। देखिए मैंने क्या किया, जो अमाउंट दे रखा था लास्ट, उसे मैंने ऊपर रखा, और जो प्रिंसिपल दे रखा था या जो स्टार्टिंग अमाउंट था, उसको मैंने क्या कर दिया, नीचे कर दिया। इससे क्या हो गया हमारे, इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि हमारा जो है, जो अमाउंट, जो हमारा जो परसेंटेज है वो आ गया। हमने इसको रिवर्स कर दिया। 3 ईयर का था। अगर आपने नंबरेबिलिटी, तो आपको मैं बता दूँ 1 से लेकर के 15 तक के क्यूब जो है वो आपको लर्न होने चाहिए, याद होने चाहिए, ठीक है। यहाँ तक क्या आपको याद होने चाहिए। अब हम बात करते हैं इसकी। इसमें हम क्या करेंगे, सेम 6,050, ठीक है, डिवाइडेड बाई 5,000। ये गया, अंडर रूट लगेगा। 2 ईयर है तो हमें सिर्फ अंडर रूट करना है। यहाँ करेंगे 1 जा जाएगा, फिर 1 बचा, 2, फिर 1 डिवाइडेड बाई 100। अंडर रूट है 11/10। कितना, 1 आ रहा है। 1 किसके ऊपर है, 10 के ऊपर आ रहा है, इंटू 100। हमारी रेट क्या होगी, 10% रेट होगी। अब हम इसका देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है, 10,800, ओके, डिवाइडेड बाई 7,500। 1 2 गया, स्क्वायर है, ये गया, किससे जाएगा, 3 से जाएगा, और ऊपर क्या आएगा, 3 से 9, 6 डिवाइडेड बाई 25, ठीक है। 6/5 एक आ रहा है, किसके ऊपर आ रहा है, 5 के ऊपर आ रहा है, इंटू 100, 20%। ये क्या हुई हमारी, 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी। देखिए ऐसे हम इजीली सॉल्व हो जाता है। अब हम इसका एक और टाइप करेंगे, नेक्स्ट टाइप में क्वेश्चन कैसे आते हैं, हमें वो चीज़ पता होनी चाहिए। देखिए ये तो होता है हमारा फर्स्ट टाइप। सपोज़ कीजिए, चलिए यहाँ पे अब क्वेश्चन इसकी जगह आ गए, चलिए अब हम देखते हैं टाइप 2। कौन सा देखेंगे, अब हम देखेंगे टाइप 2। इसको एक काम करते हैं, इसको यही रखते हैं, हम इसी से ले लेते हैं। इसको हम कर देते हैं 4 ईयर, इसको कर देते हैं 3 ईयर। चलिए अब एक क्वेश्चन बनाते हैं। T1 A1 -
T1 A1 T2 A2, ठीक है। कोई धन 2 साल में कितना होता है 12,100, ओके। और फोर्थ 4 साल बाद वो धन कितना हो जाएगा 14,641 रुपये, ठीक है। अब वो फॉर्मूला हमारा यहाँ पे भी लगेगा, कैसे लगता है वो अब हम देख लेते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या आएगा। टाइप 2 क्या है, क्वेश्चन सुनिए एक बार। कोई धन चक्रवर्ती ब्याज पे 2 साल में 12,100 रुपये होता है, वही धन 4 साल बाद 14,641 का होता है, तो वो किस दर पे दिया गया, उसकी ब्याज दर क्या है। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 साल में 12,100 हो जाता है, 4 साल बाद 14,641 हो जाता है, तो रेट ऑफ हमारा सेम रहेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम का डिफरेंस कितना है 4 - 2, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं। देखिए हम सीधा फॉर्मूले में लिखेंगे, आर की वैल्यू लिखेंगे 4 - 2, ठीक है। A2 है हमारा 4,641 डिवाइडेड बाई 12100। अब हम इसको काटेंगे कैसे, अब आप वो देख लीजिए, हम इसको काटेंगे कैसे। देखिए ये जाएगा 1, ये 11 से डिविजिबल है, ऊपर वाला भी 11 से डिविजिबल है, ठीक है। ऊपर वाला भी 11 से डिविजिबल, तो हम इसको 11 से काटेंगे। ये जाएगा 11 जाए, ये जाएगा 1 जा 11, 3 जाएगा 3 जा 33, 3 बचा 3 जा 33, 1 बचा 11 जा, ठीक है। ये भी 11 से जाता है, ये 11 का क्यूब है, तो ये आएगा 1/1। तो हमारा क्या बचा 1/1 डिवाइडेड बाई 100 अंडर रूट। इसको जब हम हटाएंगे तो आ जाएगा 11/10। एक ब्याज मिल रहा है, एक ब्याज किसके ऊपर मिल रहा है, प्रिंसिपल के ऊपर। प्रिंसिपल कितना है हमारा 10 × 100, ये हमने देखा कितना आया 10% आया। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है वो चीज़ अब हम यहाँ पे लिख देंगे कि इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, वो है 10%। क्या है 10% है। सेम कुछ नहीं किया हमने, फॉर्मूले में पुट कर दिया। इसका मतलब 2 तरीके के क्वेश्चन उस फॉर्मूले से हो जाते हैं। एक तो है ये, दूसरा है वो। सपोज कीजिए चलिए 2 साल में ये हो जाता है 100 और 3 साल बाद यही धन हो जाता है इतना। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज़ अब हम देख लेते हैं कि इसको, वैसे तो हमें पता है कि इसका कितना आएगा 10% आएगा, कितना आएगा 10% आएगा। फिर भी हम एक बार इसको निकाल लेते हैं। देखिए 3 - 1 13310 डिवाइडेड बाई 1210 0 1 से 1 गया, ठीक है। ये 1 है, ये है 1 अंडर रूट 1331 डिवाइडेड बाई 1210। अब हमें पता है ये 1 है तो रूट हट जाएगा, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट नहीं है, सिंगल रूट था तो वो हट गया। अब हम यहाँ पे देख लेंगे इसकी वैल्यू क्या थी। सबको पता है ये 121 से ये कटेगा, कितने से जाएगा 11 से जाएगा, कितने जाएगा 11 जाएगा 11/10, क्योंकि ये 11 का क्यूब है, ये 11 का स्क्वायर है। अगर हम वैसे काटते तो ये कहाँ क्या आता 121 11 11 ऐसे काट लेते। 1 आ रहा है, 1 किसके ऊपर आ रहा है 10 के ऊपर आ रहा है, इंटू 100 10% हो गया। हाँ रुक जाओ बस 10 मिनट। ये हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गई 10% आ गई। कैसे निकाला हमने, सीधा उस ट्रिक के अंदर डाला, ऑन सिंपल आ गया हमारा। चलिए अब हम ये जो है ये टाइप 3 है, ये चीज़ ज़रूरी है देखने के लिए कि ये चीज़ कैसे होगा। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, ठीक है। लिखा हुआ है कोई धन CI की रेट से
CI की रेट से 2 साल में 36/25 गुना हो जाता है। तो हमें क्या बतानी है? रेट बतानी है। क्या बतानी है? इंटरेस्ट ऑफ रेट। देखिए इसमें हमने क्या किया वो देखना है। 2 साल से कितना हो रहा है? इतना। एक तो होता है फॉर्मूला, कौन सा वाला फॉर्मूला? वही जो हम कर रहे थे अभी तक। हम सीधा लगाएंगे m1 और हम सीधा लिखेंगे 36 डिवाइडेड बाई 25। इसको हम डालेंगे रूट। क्यों? इसको हम, ये हो गया हमारा अमाउंट, ये होगा हमारा प्रिंसिपल। ये कह रहा है कि जो एक था 2 साल के बाद में कितना हो रहा है? 36/25 गुना। मतलब अगर इस 25 को हटा देते हैं, हम 25 को हटा देंगे, 25 को यहाँ लिख दीजिए। 25 रुपये जो थे 2 साल में कितने हो रहे हैं? 36 हो रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई 25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो नीचे दिया गया है ये इनडायरेक्ट वे में हमको प्रिंसिपल दे दिया कितने? 2 साल का। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 6 डिवाइडेड बाई 5। 1 क्या है हमारा? इंटरेस्ट है। किसके ऊपर? 5 के ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है। इंटू कर दिया हमने 100, ये कर दिया हमारा 20% आ गया। सिंपल है, ज़्यादा कोई हार्ड है नहीं इसमें। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। चलिए, अगर लिखा होता है कोई धन CI की रेट, देखिए एक तो हो गया हमारा ये फॉर्मूला, इजी है। देखिए एक और फॉर्मूला होता है, अब हम उस वाले फॉर्मूले को देखते हैं। देखिए कितना गुना हो रहा है? 36 गुना हो रहा है। कितने पे? 25 पे। हम इसकी परसेंटेज निकाल देते हैं, कितनी आती है? ये जाएगा 4, ये जाएगा 144। ये 144 क्या है? परसेंट है। परसेंट है मतलब अगर वो पहले 100 था तो अब 144 हो गया। प्रिंसिपल अमाउंट, इससे हमने अमाउंट निकाली, डिवाइड करेंगे हम प्रिंसिपल से। स्क्वायर है 12 डिवाइडेड बाई 10, गैप आ गया 2 का। 2 का गैप कितने पे आया? 10 पे आया, इंटू 100 20%। एक तो तरीका होता है ये तो हमारा सीधा जो मैंने फॉर्मूला देखा था उसमें कर दिया। क्यों? क्योंकि इसमें कहा गया एक जो है वो 36/25 हो रहा है, मतलब 25 होगा तो 36 हो जाएगा। उस हिसाब से नीचे का जो है वो प्रिंसिपल है, ऊपर का जो है वो अमाउंट है। हमने इसको अंडर रूट किया। देखिए हम अंडर रूट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। तो जब हम उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में करते हैं तो हम उसको स्क्वायर करते हैं या क्यूब करते हैं। जब हम उसको रिवर्स करेंगे तो अंडर रूट या अंडर क्यूब करना पड़ेगा। ठीक है, उस हिसाब से हमने किया। ये हमारा दूसरा मेथड था। पहले हमने क्या निकाला? हमने अमाउंट निकाला। अमाउंट आ गया हमारा 144 डिवाइडेड बाई 100, तो हमारा 12/10 आया। अंडर रूट हुआ 2 ईयर का, उससे हमारा ये आया। देखिए अब एक क्वेश्चन आता है, वो देखिए कोई धन CI की रेट से, मैं इसको टाइप 4 कर देता हूँ। क्या? टाइप 4 कर देते हैं। कोई धन CI की रेट से 7 साल में डबल होता है। कितने में? 7 साल में 2 गुना हो जाता है उसी रेट से। ठीक है, अब देखते हैं हम उसी रेट से वो धन 8 गुना कितने वर्षों में होगा। देखिए क्वेश्चन वैसे दिखने में हार्ड है, लोग कहेंगे क्या दे बच्चे क्या दे रखा है? कुछ नहीं दे रखा, बस एक टाइम दे दिया और कह दिया कि ये डबल हो जाए 7 साल में, तो वही धन उसी रेट से कितने साल में 8 गुना हो। देखिए सपोज़ कीजिए एक धन था, वो क्या हो रहा है? 2 हो रहा है। कितने? 7 ईयर में। जैसा कि मैंने बताया था, जो अमाउंट है वो बाद में क्या बन जाता है? प्रिंसिपल बन जाता है। मतलब 2 जो है वो 7 साल बाद कितना हो जाएगा? 4, और 4 जो है वो 7 साल कितना हो जाएगा? 8। तो ये कितने लगे? ये लगे 21 ईयर्स। 7 साल में डबल हुआ, वो डबल हमारा प्रिंसिपल बन गया। 7 साल बाद में वो डबल हो गया, तो डबल का डबल क्या हो गया? 4 हो गया। 4 हमारा फिर प्रिंसिपल बन गया। 4 जब प्रिंसिपल बना तो 7 साल बाद वो 8 गुना हो गया। देखिए एक तो तरीका होता है ये, या एक तरीका अब हम देख लेते हैं। P जो है वो 100 है। 7 ईयर्स के बाद में क्या होता है? वो अमाउंट बन जाता है। अमाउंट कितना होता है हमारा? 200 होता है।
ठीक है। तो ये पूछना है कितने साल बाद में वो 800 होगा, ठीक है, कितने साल बाद वो 800 होगा। अब हम इसका एक अलग तरीका देखते हैं, वो हम देखते हैं। पहले ये 1 था, अब ये पूछ रहा है 1 से 2 की पावर क्यूब कितने में होगी। पहले तो इसने ये दे दिया कि ये 7 साल में हो रहा है, अब ये पूछ लिया इसने ये 1 जो है वो 8 कब होगा, इसे हम क्या लिख सकते हैं 8 कब होगा। ये दिख रहा है हमें क्यूब, तो यहाँ पे जो अमाउंट दे रखा था ना, इसको हम 7 से 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम क्या देखते हैं, हमने देखा क्या इनडायरेक्ट वे में, ये एक प्रकार की क्या है एफडी है, एफडी है। 1 था, 7 साल बाद 2 हो गया, 7 साल बाद 4 हो गया, 7 साल बाद 8 हो गया। ये एक प्रकार से एफडी है जो ऐसे बढ़ रही है। तो हमने देखा क्या, ये जो है वो क्यूब हो रहा है, मतलब पावर, जो पावर थी वो किससे मल्टीप्लाई हो रही, वो हो रही है टाइम से। पावर किससे मल्टीप्लाई हो रही, टाइम से हो रही, इनटू करेंगे हम टाइम, तो ये हमारा क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड टाइम आ जाएगा, या मैं ऐसे कहूँ कि हमारा टोटल टाइम आ जाएगा, ये भी हम कह सकते हैं। 7 इंटू 3 कर दिए यहाँ पे मैंने, 7 इंटू 3 इक्वल टू 21 ईयर्स, ठीक है। अब ऐसा हम एक क्वेश्चन करेंगे तो उससे समझ में आ जाएगा कि ये हुआ कैसे, ठीक है। अब आप ये क्वेश्चन लिख लेना, एग्ज़ाम में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 6 साल में कोई 3/2 गुना होता है, कितने गुना होता है, ये अब हम लिखते हैं 6 साल बाद, कितने 6 साल बाद कोई अमाउंट 3/2 गुना हो जाता है, तो कितने साल बाद में वो 3.3375 गुना होगा। ध्यान रखना मैंने कहा अगर कोई एक अमाउंट है तो 3/2 कितना होगा 1.56 ईयर्स के अंदर 1.5 होगा। अब जिसको पता है वो तो लिखेगा ये 15 का क्यूब कितना होता है 3375, इसलिए मैंने कहा था जो क्यूब है वो आपको 1 से लेके 15 तक तो याद होने ही चाहिए। क्यूब जो है हमें 1 से लेके 15 तक याद होनी चाहिए। तो ऐसे हमें क्या दिया 3 आ गया, तो हम सीधा 6 इंटू 3 कर देंगे 18 ईयर्स लिख देंगे, 6 इंटू 3 कर देंगे 18 ईयर्स लिख देंगे। क्वेश्चन क्या था एक बार फिर से पढ़िए, कोई धन CI की रेट से 6 साल में 3/2 गुना होता है, 3/2 गुना होता है 1.5, कितना होता है 1 और आधा गुना हो जाता है। उसी रेट से वो धन 3.375 गुना कितने वर्षों में होगा, तो वो इतने वर्षों में होगा, कितने 18 वर्षों में होगा। चलिए अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। कोई धन 11 साल में, कितने साल में 11 साल में कोई धन 11 साल में 3 गुना होता है, कितना 3 गुना होता है, तो वो कितने साल में 81 गुना होगा। मतलब 1 था 3 हो गया, कितने साल में 11 साल में, तो 1 से कितना होगा 81। अब 81 क्या है 9 का स्क्वायर है, या हम ये कहें 3 के स्क्वायर का स्क्वायर, या हम ये कह दें 3 की पावर 4 है। 4 इंटू 11 44 ईयर्स, 3 इंटू 11 44 ईयर्स, ये हो गया हमारा आंसर। काफ़ी सिंपल था, कुछ नहीं था इसमें, हमने सिर्फ इतना सा लिखा कि जो 1 था वो आफ्टर 11 ईयर्स 3 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है 3 गुना हो जाता है। तो जो पूछा गया है वो कितना है, वो 3 की पावर है। देखिए सिंपल से ऐसे ही पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड क्या आता है वो अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं, वो भी बहुत ही सिंपल आता है, बस हमें हार्ड दिखाया देता है। देखिए अब एक क्वेश्चन देखिए, सपोज़ कोई धन 7 साल में रेट 7 साल बाद 1 से ही 3/4 गुना होती है, 1 से ही 3/4 गुना होती है, तो उसी रेट से वो धन 343/64 गुना कितने वर्षों में होगा। वो धन उसी रेट से इतना गुना कितने, देखिए
अब हम या तो हम इसको सिंपल कर दें 1 3/4, ये गया हमारा 7/4। एक 7 साल में 7/4 हो रहा है, तो 1 से कितने वर्षों में 7/4 का क्यूब होगा, क्योंकि हमें पता है 343 जो है वो 7 का क्यूब है, और या हम 7 का क्यूब कितना होता है 343, 4 का क्यूब 6। क्या चीज़ पता चली, ये जो है 7/3 का क्यूब है। तो अब हम इससे हम इसका क्यूब कितने, तो हमें यह 3, तो हम लिखेंगे टोटल टाइम टेकन कितना हो गया 3 × 7 = 21 ईयर्स। आप देख, ये दिखने में क्वेश्चन कितना हार्ड था, मगर ये है कितना इजी। देखिए होता क्या है इसके अंदर, दरअसल ज़्यादा कुछ नहीं होता। हुआ क्या, वो देखिए हमने क्या किया, एक जो था 7 साल बाद 7/4 हुआ, तो ये जो 7/4 है प्रिंसिपल था वो पहले कितना हुआ 7/4। अब ये जो 7/4 है ये खुद प्रिंसिपल बन गया, तो ये 7 साल में कितना हो जाएगा, इसका 7/4 हो जाएगा। 7/4 × 7/4 तो ये हो जाएगा 49/16। अब ये 49/16 है, ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये 7 साल में कितना हो जाएगा 49/16 × 7/4, ये आ जाएगा हमारा 343/64। यही तो हमें पूछा था कितने साल में होता है, पहले लगे 7 साल, फिर 7 साल, फिर 7 साल, 7 × 3 21 ईयर्स। कितने लगे 21 ईयर्स। देखिए इससे ज़्यादा तो है ये आता नहीं है क्वेश्चन। ये जो थी हमारी ये स्पेशल क्लास थी, किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ रेट एंड टाइम बेस्ड था। पहले हमें रेट पूछा गया, क्या क्या दिया गया, प्रिंसिपल और एक अमाउंट दिया गया। फिर हमें रेट पूछा गया, उसमें क्या दिया गया, 2 अमाउंट दे दिए गए, और फिर पूछा गया किस रेट से क्या होगी इसकी रेट। फिर हमें पूछा गया टाइम कितना लगता है, कितने पे गुना होने पे कितने पे। देखिए अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चंस वगैरह पूछने हो तो वो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको नोट्स वगैरह रिक्वायरमेंट हो तो वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है मास गैंग के नाम से है टेलीग्राम ग्रुप, आप उस पर ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे तो लिखिएगा मास गैंग 9296, ये हमारा इंस्टाग्राम की आईडी है, इंस्टाग्राम की आईडी, और ये है हमारी टेलीग्राम की आईडी, ये है हमारी टेलीग्राम की आईडी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा और हमसे जुड़े रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।